नमस्कार दोस्तों कभी कभी मन करता है कि दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार का आदान प्रदान करना ही चाहिए। वो इसलिए कई बार ज़रूरी लगता है मित्रों कि ये जो स्थिति है बड़ी अनिश्चित है और इसमें अनिश्चित हालात में हमें कुछ एक नई बातों को सोचना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम ज़िंदगी को कुछ बेहतर लम्हे प्रदान कर सकें। और इन दिनों में जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हैं, जो पर्यावरण का ज़रा ज़्यादा ध्यान रखती हैं, वो सब इस बारे में ये प्रयास कर रही हैं कि एक नया शब्द सामने आया है। वो शब्द है एपीए। एपीए का मतलब मित्रों क्या है कि अल्टरनेटिव पाथ ऑफ अचीवमेंट। अल्टरनेटिव पाथ ऑफ अचीवमेंट यानी एक वैकल्पिक रास्ता जिसके माध्यम से हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छे संदेश छोड़ सकें, कुछ अच्छी बातें कर सकें। और इसको लेकर ये नहीं है कि सिर्फ भाषण तैयार कर लिए गए या स्क्रिप्ट तैयार करके सुना दी गई, बल्कि कुछ एक वैकल्पिक रास्ता तैयार करने के लिए कुछ लोगों ने पहलकदमियाँ की हैं, जिनका जिक्र आज आपसे मैं बांटना चाहता हूँ। सबसे पहली जो पहलकदमी जो अच्छी लगती है वो मुंबई जैसे शहर में है, जो पूरी तरह कंक्रीट का जंगल बना हुआ है। और ऐसे कंक्रीट के जंगल दिल्ली में भी हो गए हैं, और ये हमारे आसपास जितनी भी लोकेलिटीज़ हैं, जितने भी महानगर हैं, कमोबेश शहरीकरण के नाम पर हम लोगों ने कंक्रीट के जंगल जो है वो खड़े कर दिए हैं। और इन कंक्रीट के जंगलों में हवा कहाँ से आएगी मित्रों, कहाँ से मिलेगी ऑक्सीजन? इस बात के लिए कुछ सोचा गया है। सबसे पहला मैं आपसे जो जिक्र कर रहा हूँ वो मुंबई का है। मुंबई में जोगेश्वरी के पास कुछ लोगों ने एक नई पहलकदमी की है, जिसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। ये पहलकदमी पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तभी से शुरू हो गई थी, और अब वो लगता है कि अगर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट देश के बाकी हिस्सों में भी शुरू हो जाएं तो बहुत बड़ी बात बन सकती है। वहाँ मित्रों एक जापानी शैली है, उसे कहते हैं मियावाकी। जापान ने इस बारे में जैसे बोनसाई भी उनका दिया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शब्द ऐसे जो नेचर से मेल खाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें शब्द हमें जापान की संस्कृति से मिले हैं। इकेबाना शैली के गुलदस्ते, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जापान ने हमें दी हैं। तो उसमें एक मियावाकी शैली का पौधारोपण भी है। वो क्या होता है मित्रों, मैं आपसे बांटता हूँ। वो ये होता है कि हम लोग प्रयास करते हैं कि जो ज़मीन बिल्कुल बंजर है, जहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता, उस ज़मीन को हम टारगेट करते हैं। और टारगेट करके उसकी मलकियत वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता। सरकार से बाकायदा परमिशन लेके कुछ लोग करना चाहते हैं और कुछ लोग करें। ये नहीं है कि वो पहले ये कहें सरकार हमें जी हमारे नाम पे करे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो उन लोगों ने एक टारगेट बनाकर, एक योजना बनाकर स्वीकृत कराई कि हमें इस बात की इजाज़त दी जाए कि हम इस जो बिल्कुल बंजर ज़मीन पड़ी है, जहाँ सिवाय कंक्रीट के इधर उधर बिखरा हुआ पत्थर पर बिखरे हुए हैं या झाड़ झंखाड़ हैं, वहाँ हम कुछ कर सकें। तो वहाँ उन्होंने एक जंगल उगाना शुरू किया, और उसको वो शहरी जंगल का नाम उन्होंने दे दिया कि शहरी जंगल में मियावाकी शैली में पौधे लगाए गए जो कम से कम खुराक मांगे ज़मीन से, और ज़्यादा धीरे धीरे पनपते जाएं। तो मियावाकी के माध्यम से मित्रों वहाँ एक ये प्रयोग बड़ा सफल रहा है। वो लोग इसे दूसरा नाम भी देते हैं ग्रीन वॉल, कि ये कंक्रीट के जंगल के ख़िलाफ़ एक हरियाली की दीवार हम खड़ी कर रहे हैं, ताकि ये है कि हरियाली बिल्कुल ज़िंदगी से समाप्त ना हो जाए। इसकी हमें बड़ी अशद ज़रूरत है, बड़ी सख्त ज़रूरत है, और इस ज़रूरत से हम आंखें नहीं मूंद सकते। तो ये ग्रीन वॉल का सिलसिला शुरू हुआ है। उन्होंने 23,000 वर्ग फीट क्षेत्र को लिया है, और उसमें पौधे जो लगाए थे मित्रों, आज वो 7-7 फुट के ऊंचे पौधे हो गए हैं। और उन पौधों के ज़रिए आसपास लगता है कि अब ताज़ी हवा जो है उनकी साए में बैठकर ली जा सकती है। और जब उनका प्रयोग सफल हुआ तो बहुत सारे अन्य संगठनों ने भी अपनी पेशकश कर दी, कुछ चिकित्सकों ने, कि हम भी नियमित रूप से यहाँ पर आ सकते हैं, आप लोग टहल भी सकते हैं। छोटे मोटे वहाँ पर कुछ ऐसे डिज़ाइनदार
रास्ते बना दिए गए ताकि वहाँ पर थोड़ा सा चहलकदमी भी हो सके और डिस्टेंस भी रखा जा सके और कुछ ताज़ी हवा में ताज़ी सांस ली जा सके और चिंतन जो है, हमारी सोच है जिसको ज़ंग लगता जा रहा है, उसको भी थोड़ी सी राहत मिल सके। ऐसा दूसरा प्रयोग मित्रों जो हुआ जिसका ज़िक्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है, लेकिन लंबे विषय को समेटना भी बहुत ज़रूरी है कि केरल में ऐसा प्रयोग हुआ है। केरल अक्सर ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहता है। वहाँ भी 1 साल पहले ही शुरू हुआ था और वो उसका नाम उन्होंने बिल्कुल एक कंपैशन हब उसको नाम दिया है। कंपैशन हब, जिसमें करुणा है। और उस कंपैशन हब में उन्होंने कुछ ऐसे पौधे लगाए हैं जो अपने साए में ही ऐसे स्थान दे देते हैं आपको जहाँ बैठकर आप किताबें पढ़ सकें। और उन लोगों ने बैठने के लिए कुछ बेंचेस जो हैं वो लकड़ी के, कुछ बांस के, कुछ ये चीज़ें बना दी हैं। अब वहाँ पर कंपैशन हब के नाम से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है वहाँ के कुछ क्षेत्रों में, जहाँ आप अपनी किताब लेकर बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। वहाँ ना तो आपको कूलर की ज़रूरत महसूस होती है, ना ही आपको ये ज़रूरत महसूस होती है कि बिजली हो, ना ही आपको ये महसूस होती है कि एसी ज़रूर हो। कोई आरामदेह बहुत गद्दों की ज़रूरत महसूस नहीं होती। गद्दे अगर आपको अच्छे भी लगते हैं तो एक आध गद्दा कहीं लगा लीजिए, वो मामूली बातें हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन माहौल कुल मिलाकर दरख्तों के साए में ऐसा बना दिया गया है कि ऐसा हब कंपैशन का क्रिएट कर दिया गया है जिसके तले बैठकर आप कुछ दूरी पर बैठकर आप अपना विचार विमर्श भी कर सकें। कुछ आदान प्रदान वैचारिक स्तर पर, स्वस्थ स्तर पर, हेल्दी स्तर पर हो सके और जो अपने निजी तकलीफ़ें हैं, दुख है, उनका भी आप एक प्रकार से कैथारसिस कर सकें, एक दूसरे से बांट सकें। तो ये मित्रों कुछ एक प्रयोग हैं जिनका स्वागत किया जाना चाहिए। और अगर ये प्रयोग धीरे धीरे देश के बाकी महानगरों में भी अगर फैलते हैं तो मित्रों आप कल्पना कीजिए कि आने वाले साल 2 साल में कितना ज़्यादा हमारा आबो हवा भी बदल जाएगी और हमारा आसपास का माहौल कितना बदल चुका होगा। हमारी सोच को एक नए पंख लगेंगे और नई दिशा मिलेगी। शुक्रिया दोस्तों।